गुड मॉर्निंग। ये ग्रामर का सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा था। अब यहां पर है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे, यानी कि शॉर्ट में। अब इसके पहले आपने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये नंबर में कितने होते हैं? ये नंबर में 8 होते हैं। जनरली इनकी संख्या 8 होती है। और जहां पर पहला क्या था? नाउन था। क्लियर है? अभी शॉर्ट में इंट्रो समझो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो देखिए, नाउन को बोलते हैं नेमिंग वर्ड बोलते हैं। इस चीज को याद रखो। नाउन को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड बोलते हैं। इसको अब सीधा ऐसे याद रखो, ऐसी कोई चीज जिसको नेम, जिसका नेम हो, है ना, जिसका नाम हो, वो क्या होता है? नाउन होता है। क्लियर है? नाउन डिनोट करता है नेम को। क्लियर है? अब बताइए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका नाम तो है ही ना कुछ तो नाम होगा ही। ठीक है, भले डायरेक्टली नाम हो या इनडायरेक्टली नाम हो। तो अगर नाउन की बात करें तो नाउन मींस नेमिंग वर्ड। इसको अभी के लिए ऐसे जनरली समझो। आप डिफिनेशन भी इसके पहले पढ़े हो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स। अब ऐसे दिमाग लगाओ, आप इसके पहले पढ़े थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब यहां पर समझिए, देखिए जितने पर्सन हैं सारे के सारे पर्सन लिविंग थिंग्स को शो करेंगे कि नहीं? है ना? जितनी भी थिंग्स हैं ये सारी की सारी कहां किसको शो करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स को शो करेंगे। है ना? जितने भी पर्सन हैं सारे पर्सन लिविंग थिंग्स को शो करेंगे। जितने भी चीजें हैं ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स को शो करेंगे। अब बताइए, दुनिया में दो ही तरह की तो चीजें हैं, या तो जिंदा या तो मुर्दा। मतलब या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। अब चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग है, किसी ना किसी प्लेस पर तो ही रहेंगी। ध्यान से समझो। आप नाउन की सरकारी डिफिनेशन क्या पढ़ते आए हो बचपन से? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब पर्सन जितने भी हैं सब लिविंग थिंग्स को शो कर रहे हैं। थिंग्स जितने सब नॉन लिविंग थिंग्स को शो कर रहे हैं। दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। और चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों किसी ना किसी प्लेस पर ही तो रहेंगी। दोनों किसी ना किसी जगह पर ही तो रहेंगी। अब बताइए, लिविंग हो नॉन लिविंग है सब जगह पर, यानी कि हर चीज नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। यस, दुनिया में हर चीज नाउन है। आप भी नाउन हो, सब नाउन है, क्योंकि नेम तो है ही सब। मैं भी नाउन हूं। क्लियर है? तो नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, क्योंकि हर चीज का नेम भी दिया जाता है। क्लियर? तो नाउन को अभी समझ में आया, मतलब हर चीजें नाउन है। अभी आगे ये भी बताएंगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। अभी सबके बारे में शॉर्ट में समझते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या होता है आपका? प्रोनाउन होता है। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को ऐसे समझ लो, रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग वर्ड, बस रिप्लेसिंग वर्ड्स ऑफ नाउन। नाउन के रिप्लेसिंग वर्ड्स, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पर यूज होता है ना? ऐसा वर्ड जो कि नाउन के जगह पर यूज होता है। ऐसे समझो, जैसे देखो यहां पर कहा गया कि राम इज अ कारपेंटर। राम एक कारपेंटर है। क्लियर है? अब यहां राम की जगह अगर मैंने कर दिया ही इज अ कारपेंटर, तो हो सकता है कि, या ऐसे समझो, राम इज अ कारपेंटर, राम एक कारपेंटर है। ही इज, या यहां पर कर देते हैं ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, वो परिश्रम करता है। अब बताइए, राम एक कारपेंटर है, राम नाउन है कि नहीं? ठीक है, वह मेहनत करता है, तो वह किसके लिए आया? वह का मतलब क्या हुआ? राम ही तो हुआ ना। यहां पर ही का मतलब क्या हुआ? राम ही तो हुआ। तो यानी कि ही जो आया है नाउन के जगह पर यूज हुआ है। ही का मतलब कोई और नहीं। यहां सेंटेंस में देखेंगे, ही का मतलब राम ही। अगर यहां पर केवल ये लिखा होता तो यहां पर ही का मतलब कोई भी नाम लेकिन मेल, है ना? कोई भी नाम लेकिन वो मेल का हो, लड़की का नाम हो, उसकी जगह यूज होगा। तो ही किसके लिए? नाउन के जगह पर यूज हो रहा है ना, इसलिए इसको कहा गया रिप्लेसिंग वर्ड्स। रिप्लेसिंग वर्ड्स का मतलब नाउन के जगह पर
है ना, नाउन को रिप्लेस करने, नाउन के जगह पर यूज होने वाला वर्ड नाउन की जगह आ जाएगा और काम करेगा नाउन का। क्लियर है? ये हो गया आपका प्रोनाउन। जैसे ऐसे समझो गांव में जब नाउन नहीं रहती हैं तो अपने बच्चे को भेज देती हैं, तो अब उनके बच्चे एक्चुअल में नाउन थोड़ी हैं, लेकिन हाँ नाउन का काम करते हैं, तो ठीक है वही समझ लो। क्लियर है? ये चीज हो गया आपका प्रोनाउन। अब तीसरा क्या आता है आपका? एडजेक्टिव आता है ना। तीसरा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। अब देखो एडजेक्टिव को आप सीधा याद कर दो, याद रखो, क्वालिफाइज, है ना, क्वालिफाइज अबाउट नाउन, नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला। अब ये समझो, ये हो गए नाउन बाबा, ये हो गए प्रोनाउन बाबा, ठीक है। इनके बाप कौन है, इनके पापा कौन है, इनके डॉक्टर कौन है? एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। अब नाउन प्रोनाउन के डॉक्टर साहब एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव क्या बताएंगे? केवल अच्छी अच्छी चीजों को बताएंगे क्या? या पापा मम्मी जो होते हैं अपने बच्चों के बारे में हमेशा अच्छी चीजें, गलत भी चीजें तो बताते हैं कि इसकी आदत खराब है, सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं या उठती है, ये भी तो बताएंगे। यानी कि एडजेक्टिव का काम क्या है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। अब वो चाहे गुड क्वालिटी हो चाहे वो बैड क्वालिटी हो, सीधा आप याद रखो, क्वालिफाइज अबाउट नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। अब नाउन या प्रोनाउन के बारे में अब ऐसे समझो, जब आप किसी को, ऐसे समझो आप जो अपने सिस्टर के बारे में मुझसे बता रहे हो या कुछ भी अपने घर के बारे में मुझसे बता, तो क्या है, मतलब दोनों चीज बताई जाती है ना। अच्छी भी चीजें बताओगी और आवश्यकता आने पर बुरी भी चीजें बताओगी कि हाँ ऐसे ऐसे जो है मुझे रात को जो सताया जाता है, ऐसे जो बांध के टांगा जाता है, मतलब जो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन एक चीज होता है, मतलब एक मेंटालिटी होती है, लोग सारी बातें शेयर करते हैं, मतलब अच्छी भी चीजें। तो ऐसे समझो एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना, गुड भी क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज। क्लियर है? अब इसके बाद आता है भैया वर्ब आता है, नेक्स्ट आता है वर्ब। अब देखो वर्ब को बोलते हैं एक्शन वर्ड, ठीक है, वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोलते हैं। अब एक्शन वर्ड का मतलब ये समझो कि जैसे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा एक्शन मार रहे हो, पता है जो है नया नया कपड़ा पहने हो, बहुत ज्यादा एक्शन, बहुत ज्यादा एक्शन मार रहे हो, एक्शन सुने होगे। एक्शन एक्चुअली बना एक्ट से, एक्शन बना है एक्ट से, और एक्ट से आप लोग सुने होगे एक्टर, ठीक है। तो एक्टर का मतलब काम करने वाला, एक तरह से फिल्मों में हीरो का एक मतलब रोल मॉडल का काम करने वाला। तो एक्ट मीन्स होता है काम करना, एक्ट मीन्स क्या होता है? काम करना। तो वर्ब का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्ड जो कि वर्क को इंडिकेट करे, ऐसा वर्क जो कि काम को बताए, ठीक है। जनरली अभी ऐसे समझो, ऐसे काम को बताए जिसमें मेहनत लगे। खाना, बताओ खाने में मेहनत लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। सोना, सोने में मेहनत नहीं लगती है? लगती है भाई, नींद ना आए कैसे सो जाओगे? मेहनत लगती है, सोने के लिए भी बड़ा मेहनत करना पड़ता है जो है ना। अभी जो है खूब काम किए रहो तो 5 मिनट में बेहोश, है ना। अभी दिन में सोए रहो तो नींद ही नहीं लगती। तो सोना, खाना, उठना, जागना, बैठना, मतलब इस तरह का जो एक्शन जो काम को बताए, एक्शन का मतलब याद रखो काम। अब काम मतलब समझ रहे हैं ना, फिजिकली। यहां पर एक जैसे मान लो ऐसे मैं कह दूं कि मैं छत से कूदता हूं, तो बताओ मैं छत से कूदता हूं, मेरा नाम होगा, यानी कि मैं तो हो गया प्रोनाउन। छत से कूदता हूं, कूदना, बताओ कूदने में मेहनत लगेगी कि नहीं? है ना, कूदने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत लगेगी, यानी कि कूदना आपका वर्ब है। आई जंप ऑफ द रूफ, तो वहां पर वो होगा, तो आपका कूदना यानी कि जंप क्या हो गया? एक्शन। तो वर्ब का मतलब सीधा सीधा ऐसे याद रखो, एक्शन वर्ड कहते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब जो काम के बारे में बताए, ऐसा काम जहां पर फिजिकली मेहनत लगे, मेंटली भी लगता है। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो मेहनत लगता है कि नहीं जानने में? आप करो, रुको रुको मैं याद कर रहा हूं, लगता है मैंने तुम्हें कहीं तो देखा था, अच्छा तुम पार्टी में आए थे ना। तो मतलब दिमाग पर जोर दिया जाता है, तो वहां पर भी तो मैंने काम किया, लेकिन वहां कैसा काम किया? मेंटली काम किया। क्लियर है? वहां पर मेंटली काम किया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सोता हूं या जो है मैं गाना गाता हूं, तो यहां पर फिजिकली काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से है।
तो वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड जो काम के बारे में बताए। इसके बाद में आता है आपका एडवर्ब। इसके बाद में क्या आता है? एडवर्ब। अब एडवर्ब को क्या कहते हैं? तो एडवर्ब को कहते हैं क्वालिफायर, है ना। एडवर्ब को ये क्या लिखे हैं? क्वालिफाइज, सॉरी यहाँ क्वालिटीज नहीं होगा बल्कि क्वालिफाइज होगा। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? क्वालिफाइज, क्वालिफाइज अबाउट। अब ये किसके किसके बारे में क्वालिफाई करता है? किसको किसको क्वालिफाई करता है? तो क्वालिफाइज अबाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, या खुद जो है दूसरे किसी और अनदर एडवर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। ये एडवर्ब का काम होता है। यानी कि जैसे मैं कहूं, देखो राम रन्स, राम दौड़ता है, तो राम क्या है भैया? नाम है। तो नाम मतलब तुरंत, एन फॉर नेम, एन फॉर नाउन, ऐसे मतलब रिलेट करो। तो नाम है यानी कि राम क्या है? नाउन है। क्लियर है? राम रन्स, राम क्या करता है? दौड़ता है। कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का, यानी फिजिकली मेहनत तो हो ही रही है। तो ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। अब इसे मैं मान लो थोड़ा सा कलाकारी कर दूं, नमक मिर्च लगा दूं इसके साथ में, तो और यहां पर कर दूं राम रन्स फास्ट, राम दौड़ता है, तेज दौड़ता है, बड़ा फुर्त है, भगवान है ना। तो अभी यहां राम रन्स फास्ट, ये जो फास्ट आया, बताओ राम के बारे में बता रहा है कि उसके काम के बारे में बता रहा है? काम के बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में बता रहा है। अभी तक तो सही था, राम दौड़ता है, हाँ नॉर्मली बात हुई, राम दौड़ता है भैया, दौड़ता है, ठीक है। लेकिन अब क्या बताएगा? राम रन्स, राम दौड़ता है, इतना ही नहीं तेज दौड़ता है ना, राम तेज दौड़ता है। तो यहां पर ये रन्स यानी कि दौड़ना है, इसको क्वालिफाइज किया गया है कि राम दौड़ता है, इसका एक्शन है तेजी से, यानी कि फास्ट आपका एडजेक्टिव हुआ नहीं, फास्ट एडजेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि फास्ट ने बताया वर्ब के बारे में। अब बताइए एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, वर्ब के बारे में बताए, या जो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए। तो फास्ट को क्या एडजेक्टिव कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो फास्ट को क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। अब यहां क्वेश्चन आता क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाइज कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। थोड़ा सा मान लो और यहां पर कलाकारी कर दो, यानी कि समझने के लिए। इसी को राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं राम बहुत तेज दौड़ता है, तेज नहीं बहुत तेज, तो अभी तक ये एडवर्ब तो है ही ना, एडवर्ब तो है ही, बहुत तेज दौड़ता, वेरी फास्ट। अब बताओ वेरी ने किसके बारे में बताया? खुद एडवर्ब के बारे में बता दिया कि तेज तो है लेकिन बहुत तेज है। भाई तेज तो है ना, तेज यानी कि फास्ट खुद एडवर्ब है, लेकिन अभी यहां पर एक डिग्री लेवल एक बढ़ाया गया कि भाई तेज नहीं, बहुत तेज, फिरंगी बनकर उड़ जाता है, वो दौड़ता है। तो यानी कि बेरी ने किसके बारे में बताया? एडवर्ब। तो बेरी भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। भाई एडवर्ब में दिया गया, ये खुद किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बता सकता है। अब इसको ऐसे समझो, अब ये बताओ डॉक्टर क्या खुद अपना इलाज नहीं कर सकता है क्या? डॉक्टर क्या खुद किसी दूसरे डॉक्टर का इलाज तो कर ही सकता है ना, वैसे ये खुद डॉक्टर है और दूसरे अपने बिरादरी का इलाज कर रहा है, मतलब ऐसे समझो। क्लियर है? तो एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? राम नाउन है, क्यों है? क्योंकि नाम है। रन्स ये वर्ब है, क्यों है? क्योंकि काम है, ठीक है। और ये वेरी फास्ट एडवर्ब है, क्यों है? क्योंकि ये काम के बारे में बता रहा है कि दौड़ता है, दौड़ने के बारे में, बहुत तेज दौड़ता है। ये हो गया आपका एडवर्ब। समझ में आ रहा है ना? इतना क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका कंजंक्शन। ठीक, नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। अब इसको ऐसे याद रखो, सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन वो होगा, कंजंक्शन को बोला जाता है कनेक्टर, है ना। कंजंक्शन को क्या बोला जाता है? कनेक्टर, है ना। या इसको बोल सकते हैं ज्वाइनर, इसको क्या बोल सकते हैं? ज्वाइनर। अब ये बताओ कनेक्टर क्या काम करता है? आप लोग वहां पर जाते हैं दुकान पर तो एक कनेक्टर लेते हैं, मतलब कनेक्ट, नाम से क्लियर है, कनेक्ट करने वाला, ज्वाइनर, ज्वाइन करने वाला। अब आता है किसको ज्वाइन करने वाला?
किसको कनेक्ट करने वाला? तो भाई इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों का ग्रुप है, तो ऑब्वियसली किसको ज्वाइन करेगा? वर्ड्स को ही ज्वाइन करेगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, सेंटेंस को ज्वाइन करता है, फ्रेज को ज्वाइन करता है, क्लॉज को ज्वाइन करता है, इसका काम ही है। ग्रामर दादा ने कहा कंजंक्शन बाबू तुम्हारा काम है पंडित का, तुम्हें करना है पंडिताई, यानी कि सबको ज्वाइन करना है। वर्ड्स को भी ये नहीं देखना है कौन कैसा है, पंडित का काम क्या है? सबकी शादी करवाना ना, ऐसा थोड़ी कि हाँ अच्छे लोग की। तो सेम कंजंक्शन को ऐसे याद रखो, कनेक्टर यानी कि ज्वाइनर, अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स और मोर देन टू वर्ड्स, या टू सेंटेंसेस और मोर देन टू सेंटेंसेस, टू क्लॉज, टू फ्रेज। क्लियर है? जैसे अभी यहां पर मैं कहूं राम एंड सीता, तो देखो राम एक नाम है, सीता एक नाम है, दोनों को किसने जोड़ दिया? एंड। तो एंड क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। मैं यहां पर कर दूं राम इज रिच, राम अमीर है, लेकिन सीता इज पुअर, सीता गरीब है। तो राम अमीर है, ये इनकी अलग कहानी है ना? ये ऐसे समझो दूसरे किसी मोहल्ले के हैं, मिल्कीपुर के हैं, मान लो ऐसे, है ना? और सीता गरीब है, ये मान लो फैजाबाद की। तो ऐसे दो अलग अलग है सेंटेंस है ना, ये पूरा सेंटेंस है अपने आप में, लेकिन दोनों को ज्वाइन किसने किया? एंड ने। तो ये क्या हुआ? कंजंक्शन है। क्लियर है? कंजंक्शन का काम है ज्वाइन करना, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो क्लॉज हो, इससे नहीं मतलब। अब इतना क्लियर, इतना समझ में आ रहा है 6 तक? अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका प्रीपोजिशन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। अब यहां पर ये समझना है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखो प्रीपोजिशन को ऐसे समझो, है ना, इसको बोल सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, है ना, इसको बोल सकते हैं रिलेशन शोइंग वर्ड, यानी कि रिलेशन को शो करने वाला, रिश्तेदारी दिखाने वाला, है ना, रिलेशन शोइंग वर्ड, ये रिलेशन बताता है। अब रिलेशन भैया किससे किससे बताएगा? तो रिलेशन कैसे बनता है? एक इंसान का किसी दूसरे इंसान से। क्लियर है? यही तो रिलेशन बनता है। तो सेम यहां प्रीपोजिशन, देखो यहां प्रीपोजिशन बोलेंगे, इसको अलग कर दो, प्री पोजीशन, यानी कि इसकी जो पोजीशन रहेगी, इसका जो स्थान रहेगा वो प्री में रहेगा। प्री का मतलब समझ रहे हैं? पहले रहेगा। प्री का मतलब पहले रहेगा। किसके पहले रहेगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो इसको ऐसे समझो, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उस वर्ड का संबंध, उस वर्ड का नात रिश्तेदारी, रिलेशन किसी दूसरे दूर के नात रिश्तेदारी से बताता है। ऐसे समझो ये दुल्हन हो गई, दुल्हन अपने घर वाले का संबंध किसी दूर के मोहल्ले के लोगों से, मतलब दुल्हन से तो पूरा रिश्ता नाता जोड़ा, तो ऐसे समझो। इसलिए इसको कहा गया प्रीपोजिशन का मतलब रिलेशन शोइंग वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। यही तो होता है ना, दुल्हन यहाँ आती है, यहाँ का पूरी हाल खबर जो है अपने यहाँ पहुंचाती है, यही तो होता है ना। सेम ऐसे समझो। क्लियर है? तो प्रीपोजिशन। अब यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कहूं आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं, कुछ देर मजा ले लो, आई एम रूम, मैं कमरा हूं। अरे मैं थोड़ी कमरा हूं, मैं कमरे में हूं, यानी कि देखो मैं एक प्रोनाउन हूं, नाम है। क्लियर है? कमरा एक नाउन है, ये समझो, ये एक तरफ का एक मोहल्ला, ये दूसरा मोहल्ला। मैं कमरा हूं कि मैं कमरे में हूं? बताओ। मैं कमरा तो हूं नहीं, कमरा होता तो कमरे में क्यों रहता, खुद अपने अंदर रहता, ऐसे खोलता, हाँ चलो अंदर चलते हैं, लेकिन मैं कमरे में हूं। तो अब भाई ऐसे समझो, ये दूर के लोग, ये दूर के लोग, रिलेशन कैसे बनेगा? भेज दो इनको। तो इनने क्या बताया? इनने बताया कि देखो कमरे का रिलेशन मुझसे है, मेरा रिलेशन कमरे से, मतलब बात तो वही हुआ ना। तो आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूं, हाँ ये सही है, मैं कमरा नहीं हूं, मैं कमरे में हूं। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये चीज हो गया। तो इन आपका क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। अब देखो प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है ना, और इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करवा रही है ना। हाँ यही बहुत कलाकार है ये।
समझ में आया? तो इन क्या हो गया प्रीपोजिशन, आई क्या हो गया प्रोनाउन, एम क्या हो गया वर्ब, रूम क्या हो गया कमरा। भाई कई तरीके का कमरा होता है, डाइनिंग रूम, वेटिंग रूम, स्लीपिंग रूम, है ना, कई सारे। तो ये कॉमन नाउन हो गया आपका, तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। समझ में आया ना? फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरजेक्शन। अब यहां ये समझना है कि इंटरजेक्शन, भैया इसको ऐसे समझो, मान न मान मैं तेरा मेहमान, आ गया हूं तो कर लो सम्मान, नहीं तो भगवान करेंगे तेरा अपमान। तो मतलब कुछ इस तरह की कहानी है। इंटरजेक्शन का मतलब ये है कि जो अपने आप निकल जाए, है ना, उनको बुलाने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं विस्मयादि। ध्यान से समझो, विस्मयादि बोधक शब्द। अब विस्मयादि बोधक शब्द का मतलब समझ रहे हैं, विस्मय आदि को बोध कराने वाले शब्द। ठीक, और इंटरजेक्शन को सीधा आप बोल सकते हो सडन वर्ड्स, है ना। इसको अपने ऐसे में समझने के लिए बता रहा हूं। सडन वर्ड्स का मतलब अचानक जो शब्द निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? या आप इसको सीधा बोल सकते हैं फीलिंग्स और इमोशंस शोइंग वर्ड। फीलिंग्स और इमोशंस शोइंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं। ऐसे समझो, जैसे मान लो आपने कोई अच्छी चीज देखी, बहुत अच्छी चीज, तो ऐसे कहीं वाह कितना अच्छा सजाया, किसने सजाया सर जी, मतलब ऐसे निकल जाता है। कहने की आवश्यकता होती है क्या? ऐसे समझो घर में रिश्तेदार आए हैं, खाना अच्छा बना है, तो आप उन्हीं के सामने ऐसे बोलते मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना, इसका मतलब इसके पहले बेकार बनता था क्या? नहीं बनता था ना। लेकिन क्या हुआ, अच्छा लगा, तुरंत निकल गया, वाह मजा आ गया, जो इस तरीके से। या कोई ऐसे समझो, मतलब कोई किसी का डेथ हो गया, कोई मर गया, तो आप कहते हो ओ माय गॉड कितना अच्छा था बेचारा, है ना। ये इस तरीके से अचानक जो शब्द निकलते हैं और निकल कर वो हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे जब लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, कहते हैं हुर्रे मैं तो मैच जीत गया, मतलब हुर्रे वाओ, मतलब आप लोग अलग अलग एक्सप्रेशन सबका होता है ना। ये चीज खेल वोल में कुछ ज्यादा ही होता है, जब लोग जीत जाते हैं एक्साइट में बोलते हैं ना। तो इंटरजेक्शन का मतलब जैसे यहां पर ओह, है ना, ओह क्या बताऊं यार काम फिर नहीं पूरा किया। अक्सर ये क्लास में होता है, यार सर जी आगे काम पूरा ही नहीं हुआ। अपने आप, क्या आपने सोचा इसको बोलने के लिए? नहीं, अपने आप निकल गया। क्लियर है? इसी तरह से एक बहुत ज्यादा टर्म यूज होता है हुर्रे, है ना, आई हैव वन द मैच। या लोग एक दूसरे के जब मजाक बनाते हैं तो हुर्रे भले हार गए, जो मतलब इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में रहता है। तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। क्लियर? अभी इन सबके डिफिनेशन, फिर इसके टाइप्स, फिर इससे रिलेटेड रूल सारे कवर होंगे। अभी एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। इसकी नंबर कितनी है? 8 है। पहले समझो, 8 में आता है नाउन। नाउन कैसे पहचानोगे? ऐसे समझो, नेमिंग वर्ड, दुनिया में सारी चीजें नाउन है। आज जाओ घर में सबको कह दो सब लोग नाउन, नाउन की कमी नहीं है, नाउन को बुलाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पर याद रखो, वो नाउन अलग है जो गांव वाले होते। यहां पर इंग्लिश वाला नाउन है। इंग्लिश वाले नाउन का मतलब ये है कि नेमिंग वर्ड, है ना। हर चीज का तो नाम तो होगा ही भाई, हर चीज का नाम होगा। जिनका नाम नहीं पता रहता उनको भी हम बुला लेते हैं अपने हिसाब से, टोपी वाली इधर आओ, एक काला चश्मा इधर आओ, मतलब इस तरीके से बुला लेते हैं ना, अपना एक नाम बना देते हैं। हाँ चलो ठीक है बुला लो। अभी जैसे हम लोग के केस में जिनका नाम नहीं पता रहता, बच्ची इधर, है ना, बच्चा जो है, इस तरीके से बोल देते हैं। तो नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, हर चीजें नाउन। प्रोनाउन का मतलब समझ रहे हैं, जो नाउन के जगह पर जिन शब्द का यूज किया जाता है उसे कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के को क्वालिफाइज करता है ना। नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर ये ना समझ में है ना, तो आप सीधा याद रखो टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता हो। ठीक है, अब गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज कुछ भी हो सकती है। वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड जो किसको बताता हो? काम को बताता हो। काम मतलब समझ रहे हैं, जिसमें मेहनत लगे फिजिकली या मेंटली। ठीक है, एडवर्ब का मतलब क्वालिफाइज, या इसके जगह आप सीधा लिख दो क्या? टेल्स। टेल्स अबाउट
एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। इसका मतलब जो एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। ठीक है। कंजंक्शन का मतलब कनेक्टर या ज्वाइनर, कनेक्टिंग वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है। मतलब जो दो शब्द को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करे उसे कहते हैं कंजंक्शन। इसके बाद में प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेशन शोइंग वर्ड, जो कि रिलेशन बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। क्लियर। अब ये ह्यूमन नेचर होता है, जिस इंसान के साथ रहता है उसकी अच्छी या बुरी क्वालिटीज को किसी ना किसी से जाकर शेयर करता है। ये मतलब कोई बिना शेयर किए हुए रह ही नहीं सकता है। क्लियर भाई। मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छा अगर लग रहा है तो आप जाकर किसी दूसरे से शेयर करोगी, अपने सहेलियों से, चलो वहां पढ़ने चलो, एक बार तुम चलो तो सही, मजा आ जाएगा पढ़ना। इस तरीके से ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो सेम यहाँ प्रीपोजिशन है, इसका भी काम है। इंटरजेक्शन क्या होता है, फीलिंग्स या इमोशन शोइंग वर्ड्स, जो कि फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं, वो भी सडनली रूप से अचानक से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए और शॉर्ट में है। क्लियर। अब इसके बाद में 1 बाय 1 डिटेल से चलेंगे, इसे लिखिए।